जय श्री राधे। आप सभी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की कृपा से अपने अपने टारगेट पर, अपने अपने लक्ष्य के लिए सभी व्यस्त होंगे। पूरी जी जान से लगे होंगे, पूरी जान झोंक दी होगी आपने अपने टारगेट में। तो मेरी ऐसी आशा, मेरी ऐसी उम्मीद है आप लोगों से कि इस बार भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे और आपको एक अच्छे से पद पर एक अच्छी सी नियुक्ति दे। तो दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे राष्ट्रपति जी के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी 3rd वीडियो होगी, जिसके अंदर हम राष्ट्रपति के बारे में, उनके कुछ कार्य कह सकते हो, उनकी कुछ शक्तियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बहुत ही आराम से चीज़ें समझनी है। कोई देखो, कैरियर बनाने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी। हम एक कपड़ा भी खरीदने जाते हैं अगर मार्केट में, तो बच्चों 10, 15, 20 दुकानों पे उस चीज़ को हम सर्च करते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तब जाके खरीदते हैं। तो कैरियर का सवाल है, कैरियर के बारे में जल्दबाजी नहीं। आपको एक एक चीज़ आराम से समझनी है ताकि वो लंबे टाइम तक आपको क्लियर रहे, ना कि दिमाग से क्लियर हो जाए साथ साथ। ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम राष्ट्रपति जी के कुछ कार्य। जो राष्ट्रपति जी के कुछ फंक्शंस हैं, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी। तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, लिखा है कार्यकारी कार्य, मतलब राष्ट्रपति जी के जो कार्यकारी कार्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, राष्ट्रपति जी के बारे में पहले मैं कुछ विशेष बात आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी लिखा, देखो, केंद्र सरकार के सभी व्यापारिक, यानी केंद्र सरकार के सभी व्यापारिक, या बच्चों कोई भी काम कह लो आप, वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हमारे देश के सभी केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कार्यों को राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है बच्चों। सेकंड बात, केंद्र सरकार की तरफ से जितने काम किए जाएंगे उन सभी का विधि कह सकते हो, प्लानिंग कह सकते हो, उनके नियम कह सकते हो, वो बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास है। और बच्चों, कुछ नियुक्तियां ऐसी हैं जो विशेष नियुक्तियां हैं, जो बहुत बड़े पद है हमारे देश के, जिन पदों पर हमारे देश का बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक तरह से कह सकते हो कि लोड है, वो उस जिम्मेदारी को मेंटेन करते हैं। उन सभी लोगों की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। तो बच्चों, ऐसी कौन कौन सी नियुक्तियां हैं आपके सामने हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इसको समझने में। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा लाइनों में फंस के नहीं रह जाना है। बस मैंने आपको कहा, केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इतनी बात याद रखो। केंद्र सरकार के सभी कार्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। और फिर मैंने बोला आपको कि नियुक्ति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, और उनका जो मंत्री परिषद है, अगर उनकी बात करें, तो समझिए बच्चों, जैसे ही राष्ट्रपति बन जाते हैं, जैसे ही राष्ट्रपति जी की नियुक्ति हो जाती है, तो राष्ट्रपति अपनी मदद के लिए, अपने कार्यों के लिए एक टीम की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि भाई उनको काम भी तो कराना है ना, बहुत सारे लोग मिलकर पूरे देश को चलाते हैं, ना कि कोई एक व्यक्ति चलाता है। तो राष्ट्रपति जी अपनी नियुक्ति के बाद कुछ विशेष लोगों की, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स की नियुक्ति करते हैं, ताकि वो हमारे देश के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को करा सके। तो उनमें वो सबसे पहले नियुक्ति करते हैं बच्चों प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सलाह पर ही वो कुछ और नियुक्तियां करते हैं। तो पहले उनको अपना एक सबसे पहले जो पर्सन चाहिए, जिसकी नियुक्ति वो करना चाहते हैं, ताकि वो और व्यक्तियों की नियुक्ति में उनसे मदद ले सके, तो वो पर्सन का नाम है प्रधानमंत्री। यानी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और फिर उनकी सहायता से, उनकी मदद से, प्रधानमंत्री की मदद से, या कह सकते हो प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर, वो मंत्री परिषद का बच्चों नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद कौन? जो प्रधानमंत्री को काम करने में मदद करेगी टीम, वो सारी टीम की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिशों पे करते हैं बच्चों। प्रधानमंत्री
सलाह देंगे कि भाई इस व्यक्ति को ये पद, इस व्यक्ति को ये पद दिया जाए, तो ये सब में राष्ट्रपति जी को मदद करने वाले व्यक्ति का नाम होता है प्रधानमंत्री। एक बार बच्चों में शॉर्ट में समझा दूं आपको, राष्ट्रपति जैसे नियुक्त होते हैं वो तुरंत अपने बाद प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से यानी दोनों पर्सन एक कंसल्ट करके एक पूरी टीम यानी जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बातें बताई गई हैं। सेकंड बच्चों, भारत के महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी का है। और राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति जब करते हैं तो बच्चों उतने ही दिन के लिए करते हैं जितने दिन के लिए वो खुद हैं। राष्ट्रपति कितने दिन के लिए कार्यकाल पर रहते हैं? 5 साल के लिए। और महान्यायवादी की भी नियुक्ति वो 5 साल के लिए करते हैं। भाई कोई व्यक्ति उतने दिन की तो आपको प्रॉमिस कर सकता है जितनी पावर उनके पास खुद है। तो राष्ट्रपति जी के पास 5 साल का एक टाइम पीरियड होता है अपनी पद पे बने रहने के लिए, तो वो महान्यायवादी को भी 5 साल के लिए ही नियुक्त करते हैं। हालांकि किताबों में लिखा होता है, आप पढ़ते हो कि वो अपने प्रसाद परियाद कुछ ऐसे करके शब्द होता है, आपको पता होगा। तो इसका मतलब होता है कि वो जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी पोस्ट पे रह सकता है, और जब वो हटाना चाहे तब वो उसको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि राष्ट्रपति उनको बीच बीच में हटाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महान्यायवादी का पद दिया जा रहा है बच्चों, वो व्यक्ति होता कौन है? कोई मजाक थोड़ी ना है, महान्यायवादी किसी को भी बना देंगे। महान्यायवादी का मतलब है बच्चों जो व्यक्ति पहले जज रह चुका हो, जो व्यक्ति पहले एक हाई क्लास का वकील रह चुका हो, जिसके पास मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो एक सुलझे हुए व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाता है, और उस महान्यायवादी को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद पर रहने देते हैं। महान्यायवादी क्या होता है ये महान्यायवादी के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी तो बस उसका मीनिंग लिखा है अटॉर्नी जनरल। उसके बाद देखिए बच्चों, राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स की बात कर रहे हैं, राज्यों की राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स। वैसे आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चों, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल या कह सकते हो एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल रह सकता है। बच्चों ये बात एक्सप्लेन करने का मकसद सिर्फ इतना है, आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अब कई बच्चे क्या दिमाग लगा सकते हैं कि जितने राज्य उतने राज्यपाल, जरूरी नहीं है भाई। एक ही व्यक्ति को एक से ज़्यादा राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलाकर राज्यपाल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति हरियाणा का राज्यपाल है तो उनको चंडीगढ़ का बच्चों उपराज्यपाल या प्रशासक का पद दिया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल और प्रशासक बनाया जा सकता है। तो जितने भी राज्यपाल होंगे हमारे देश में, उन सभी की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। अभी तक बच्चों आप 3 बातें समझ चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मंत्री परिषद, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से उनकी टीम की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद बच्चों गवर्नर्स जितने भी राज्यपाल हैं उन सभी की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए बच्चों लिखा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे बच्चों इंग्लिश में हम कैग बोल देते हैं, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जितने भी, देखो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जितने भी वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे उन सब की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी का है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इट मीन्स बच्चों यूपीएससी, इट मीन्स
यूपीएससी। तो यूपीएससी आयोग जो है, जो सिविल सेवा परीक्षा आयोग है, उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों का नियुक्ति करने का अधिकार भी संविधान में किस व्यक्ति को दिया गया है? राष्ट्रपति को। तो बच्चों बहुत आसान सी बातें हैं, कुछ इसमें ऐसा नहीं है टेक्निकल जो आपको समझ ना आया हो। आप बस एक बार भी इस वीडियो को देख लोगे तो आपको याद चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट कुछ विशेष बातें और लिखी हैं, वो भी देखिए। वह निम्नलिखित आयोगी की नियुक्ति भी करते हैं। कुछ आयोगों की नियुक्ति भी करते हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। इन आयोगों की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसका है? राष्ट्रपति जी का है। इन व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसका है? राष्ट्रपति जी का है। और लास्ट पॉइंट देखो बच्चों, वह प्रशासकों की नियुक्ति करके सीधे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं। तो बच्चा पार्टी, मैं आपको एक बात समझा दूं यहाँ पर। देखो, अगर आपको ये लगता है कि सर ये प्रशासक क्या है, हमें तो नहीं पता है, तो आप ये कह सकते हो जिस तरह राज्यों के अंदर क्या होते हैं बच्चों? राज्यपाल, उसी तरह राष्ट्रपति जी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे बच्चों कि प्रशासक, राज्यपाल, ये किस अनुच्छेद या फिर इनकी क्या पावर हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्ष के लिए होती है, इनका वेतन क्या होता है, ये टोटल बातें एक वीडियो में अपलोड करेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए मेरी बात, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था राज्यों के राज्यपाल, मतलब जितने भी स्टेट हैं भारत के अंदर, स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी राज्यों के अंदर क्या होते हैं? राज्यपाल। और बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर या तो उपराज्यपाल होते हैं, यहाँ पे मैंने प्रशासक लिखा है, एक शब्द और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उपराज्यपाल। तो बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों में या तो उपराज्यपाल शब्द का यूज मिलेगा या फिर प्रशासकों का यूज मिलेगा। यानी राज्यपाल नहीं होते केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों, क्या होते हैं? प्रशासक या उपराज्यपाल। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें बहुत ईजिली समझ आ गई होंगी, बहुत आसान सी बातें हैं। इसके बाद थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम। बच्चों न्यायिक कार्य, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके कुछ जुडिशियल फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी बहुत आसान है। देखो, दो तीन पॉइंट हैं, कोई हार्ड नहीं है। किसी भी टॉपिक से देखकर डरो मत पहले कि पता नहीं इसमें कितना और पढ़ना पड़ेगा। मैं पार्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि आधा घंटा 40 मिनट की वीडियो आप इजीली लर्न कर सकते हो, इजीली उसके नोट्स बना सकते हो। 5-10 घंटे की वीडियो एक बनाऊंगा तो आपको थोड़ी बोरियत ना हो जाए। तो पढ़ाई को बच्चों आनंद लेके पढ़ना है और तरीके बनाने हैं कि उसमें आनंद ही आता रहे। तो देखिए, न्यायिक कार्य, भारत के राष्ट्रपति, सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखो बच्चों लिखा नियुक्तियां। तो कुछ नियुक्तियां न्यायिक क्षेत्र में भी करते हैं राष्ट्रपति, जो हमने वहां पर डिस्कस नहीं की, वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि बच्चों टोटल हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय कितने जजों की नियुक्ति की जाती है? 34 जज। 34 जज होते हैं। 34 में से बच्चों एक मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हम CJI बोलते हैं, उनकी नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि अन्य की नियुक्ति, यानी मुख्य की और अन्य की सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज, अब बच्चों हाई कोर्ट जितने भी भारत में होंगे उन सभी के लिए भी, उन सभी में जितने भी जज हैं, चाहे वो मुख्य हैं चाहे वो अन्य हैं, उन सब की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। देख पा रहे होगे लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित मामलों में किसी भी व्यक्ति को समाधान देने, लघुकरण करने, राहत देने और सजा देने की शक्ति है।
तो राष्ट्रपति जी के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं बच्चों जो बहुत बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत पावर वाली हैं। जैसे किसी व्यक्ति को क्षमादान देने की, अब वो देखो किस तरह समझो, जब सजा या सजा संघ के कानून के खिलाफ अपराध के लिए हो, जब कोर्ट मार्शल द्वारा सजा या सजा दी जाती है, जब दी गई सजा मौत की सजा है। तो बच्चों कुछ ऐसी सजाएं, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने मान लो चोरी की है और चोरी करने के केस में राष्ट्रपति के पास वो मुद्दा पहुंचे और राष्ट्रपति उनको क्षमा कर दें। तो राष्ट्रपति जी इतने फ्री नहीं है कि इतने छोटे छोटे केस पर काम करें। राष्ट्रपति जी क्षमादान के लिए जो एक पावर दी गई है उनको, तो बच्चों वो मृत्यु के केस में दी गई है। अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है तो वहां पर राष्ट्रपति उनकी सजा को कुछ कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है ये पॉइंट जितना हमें लगता है या किताबों में लिखा है। इसके लिए भी बच्चों बहुत सारी शर्तें हैं, इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं। ऐसा नहीं होता कि मान लो लिखा है राष्ट्रपति जी चाहें तो क्षमादान की शक्ति। बच्चों राष्ट्रपति जी को भी किसी और से डिस्कस करना होता है। हमारे देश में हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को किसी न किसी के साथ जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि मान लो राष्ट्रपति जी कोई डिसीजन लेते हैं तो पहले राज्यसभा लोकसभा के सामने वो चीज़ डिस्कस करनी होती है, वाद विवाद बहुत सारी बातें होती हैं। पहले प्लानिंग होती है, राज्यसभा लोकसभा प्लान करते हैं, विधि बनाते हैं, उसके बाद हस्ताक्षर होते हैं किसके, राष्ट्रपति के। तो ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से कोई भी, अब भारत का हर व्यक्ति जाकर बच्चों जिसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो और वो वहाँ पर जाकर मान लो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास जो है उसके तहत बच्चों खुद को क्षमा कराना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो राष्ट्रपति जी का इतना बिजी शेड्यूल है, उनके पास इतना काम है कि वो इस तरफ शायद समय ही ना दे पाएँ। और अगर वो समय दे भी पाएंगे तो बच्चों पहले वो भी बंधे हुए हैं, हमारे संविधान ने सबको बांधा हुआ है, वो भी बंधे हुए हैं, पहले उनको इसकी जांच करानी होगी कि भाई मुद्दा क्या है। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है और लिखा है आर्टिकल 72। आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में ये बात समझ ली थी कि आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल बच्चों 52 से और आर्टिकल 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में बताते हैं। संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये 5 कैंडिडेट उसमें जुड़े हुए थे। अब बच्चों लास्ट बात पे आते हैं हम। देखिए आपातकालीन पावर यानी इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति के पास अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल, भाई देश के अंदर इमरजेंसी लगाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 और राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 से 365 घोषित करने की शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपातकालीन पावर की बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके आर्टिकल है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है, वित्तीय आपातकाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है, राष्ट्रपति शासन के लिए किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों 3 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने में, समझने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट। तो आपका टॉपिक आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, हमने कार्यकारी शक्तियाँ यानी कि राष्ट्रपति जी ने कुछ लोगों की जो नियुक्ति होती है, जो विशेष लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनकी न्यायिक शक्तियाँ जैसे वो CJI, देखो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, आप आराम से समझना इस बात को। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो बच्चों पहले कलकत्ता में हुआ करता था, आज की डेट में नई दिल्ली में है। और उस सुप्रीम कोर्ट में बच्चों स्टार्टिंग में जब वो सुप्रीम कोर्ट बना तो केवल 4 जज हुआ करते थे, एक मुख्य, एक अन्य, 3 अन्य, एक मुख्य और 3 अन्य। लेकिन आज बढ़ते 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 वो कहाँ तक 34 जज हो चुके हैं। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। इस समय आप सभी को पता होगा, मैंने चैनल पे भी एक वीडियो भी अपलोड की थी कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम है संजीव खन्ना जी।
संजीव खन्ना जी ने 51वें सर्वोच्च न्यायालय के CJI पोस्ट पर बच्चों शपथ लिए। 51वें क्या बने हैं वो? मुख्य न्यायाधीश। तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज, 34 में से एक मुख्य, 33 अन्य। उन सभी 34 के 34 की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति का। भारत के अंदर बच्चों जितने भी हाई कोर्ट होंगे, जितने भी उच्च न्यायालय होंगे, हाई कोर्ट को क्या कहेंगे हिंदी में? उच्च न्यायालय। उन सभी उच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद बच्चों क्षमादान, यानी क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। और बच्चों हम बात करें आपातकाल की, यानी इमरजेंसी की, तो 3 प्रकार के आपात की बात यहाँ पे की गई है। राष्ट्रीय आपात यानी आर्टिकल 352, वित्तीय आपात यानी आर्टिकल 360 और राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 से 365। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान सा है, बहुत नॉर्मल बातें हैं। हो सकता है आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता हो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और नहीं पता हो तो आपको इस क्लास के बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे हम जल्द ही। जय श्री राधे आप सभी को।